इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज द्वारा विरचित यह रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ का मंगलाचरण है। पिछले कुछ दिनों में कुछ और भी श्लोक आपको पढ़ाए जा चुके हैं, उनको भी आप एक बार पढ़ सकते हो। दूसरे नंबर का श्लोक है, देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निबर्हणं संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागं तपोभृतां त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। यह 4 श्लोक आपको बताए जा चुके हैं, जिनमें प्रथम श्लोक में मंगलाचरण हुआ है, द्वितीय श्लोक में धर्म को, समीचीन धर्म को कहने की प्रतिज्ञा की गई है, तीसरे श्लोक में श्रद्धा हमारी कहाँ पर होनी चाहिए और धर्म कहाँ से शुरू होता है, वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात की गई है। चौथे श्लोक में उस सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया गया है और उसमें ये बताया गया था कि जो हम आप्त आगम और तपस्वी जनों पर श्रद्धा करते हैं, यही हमारे लिए सम्यक दर्शन का स्वरूप है। यानी आत्मा का जो गुण है वह निर्मल होता है और वह गुण की निर्मलता सही श्रद्धा होने पर ही होती है। तो आत्मा के अंदर जब सही श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो आत्मा का एक श्रद्धा गुण है, वह जो विपरीत परिणमन करता है, उसकी पर्यायें विपरीत निकलती हैं, तो वही समीचीन पर्यायें उसकी निकलने लग जाती हैं। इसी को कहते हैं आत्मगुण की प्राप्ति करना। तो अगर कोई गृहस्थ किसी भी प्रकार की उलझनों में उलझ कर के भी धर्म की शुरुआत करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले ध्यान देना होता है सम्यक दर्शन पर। और सम्यक दर्शन का अर्थ होता है अपनी श्रद्धा को सही बनाना। जब हम अपनी श्रद्धा, आस्था, जिसे हम बिलीफ कहते हैं, अपना फेथ कहते हैं, यह जब हमारा राइट हो जाता है तो हमारी आत्मा का गुण, हमारी आत्मा की परिणति अपने आप सही हो जाती है। वह गुण कैसे सही हो, तो बताया गया 3 चीज़ों पर अपना विश्वास सही बना के रखो। आप्त माने भगवान होता है, आगम माने शास्त्र होते हैं, और तपोभृत माने तपस्वी होते हैं, गुरु होते हैं, जिन्हें हम देव शास्त्र गुरु के रूप में कहते हैं। तो इन तीनों पर जब श्रद्धा हमारी सही तभी होगी जब हमें इनका सही सही स्वरूप पता होगा। क्योंकि दुनिया में बहुत से तो देव हैं और बहुत से, सबके अपने अपने शास्त्र हैं और सबके अपने अलग अलग गुरु हैं। समझ आ रहा है? भीड़ की कहीं कोई कमी नहीं है। दुनिया में
सब कोई अपने अपने को सर्वज्ञ कहने वाला है, सब कोई अपने अपने शास्त्र को अनादि निधन कहने वाला है, सब कोई अपने अपने गुरु को सबसे बड़ा कहने वाला है। समझ में आ रहा है? तो अब क्या करना है, कुछ उसमें सही और गलत का अपने को फर्क जरूर करना है। ये नहीं सोचना कि ऐसा करने से तो भेदभाव हो जाएगा, ये तो आप हमें अलग अलग करना सिखा रहे हो, आप हमारे लोगों के बीच में लड़ाई डाल रहे हो। समझ आ रहा है ना? पहली दृष्टि में कोई के मन में ये विचार भी आ सकते हैं, लेकिन ये विचार इसलिए गलत हैं कि जब तक आप सही और गलत का निर्णय नहीं लोगे तो आप भी गलत ही कहलाओगे। सही चीज का भी सेवन करते हुए भी आप अगर उसके प्रति सही श्रद्धा नहीं रखते हो तो आप तब भी उसका लाभ नहीं उठा पाओगे। और जैसा आपका गलत के प्रति श्रद्धान है वैसा ही सही के प्रति भी रहेगा, तो आपका श्रद्धान कभी कोई काम में आने वाला है नहीं। समझ आ रहा है? ये लॉजिक है। तो यहाँ आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं भीड़ तो बहुत है दुनिया में, भगवानों की कमी नहीं है, शास्त्रों की सबके अपने अपने आगम में उनकी कमी नहीं, और सबके अपने संत महंत और गुरु हैं उनकी कोई कमी नहीं, है ना। लेकिन फिर भी सही और गलत का एक परखने का कोई तरीका तो होना ही चाहिए। दुनिया में अगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं बाजार में, तो हम सही चीज़ को खरीदने की ही कोशिश करते हैं, भले ही हमारे सामने कितनी नकली चीज़ें क्यों ना हो। नहीं होता? कोई भी उदाहरण ले लो, आप कोई भी कपड़ा पहनते हो तो कपड़े की भी कोई ना कोई ब्रांडेड कंपनी होगी कि नहीं होगी? रेमंड, और कौन सी होती है? बहुत सारी कंपनियां हैं, मैंने तो एक ही का नाम सुना है। तो हर चीज की कोई ना कोई ब्रांड होती है ना। ब्रांड का मतलब क्या होता है कि भाई ये अगर आपको मिल गया तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब इतना हर किसी के पास बुद्धि नहीं है, ये ब्रांडेड चीज़ है, इस पर आप विश्वास करो और आगे बढ़ो, अपना काम करो। आपको कोई सोने का आइटम खरीदना है, चांदी का आइटम खरीदना है, चांदी सोने वाली दुकानदार बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसमें भी कोई ब्रांड होती है कि नहीं होती? हाँ, गवर्नमेंट का कोई उस पर मार्का कहीं होता है कि नहीं होता है? कि सबको बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है, कोई कुछ भी बेच सकता है, कोई कुछ भी मिला सकता है। वो अगर कुछ भी मिला करके कुछ भी बेचे वो अलग बात है, लेकिन वो बेईमानी कहलाएगी, वो ईमानदारी नहीं कहलाएगी। कहीं ना कहीं एक परखने का तरीका तो होता है कि भाई ये चांदी अगर हम ले रहे हैं तो इस चांदी में कितना % चांदी है, ये तो कम से कम सही सही तो बता दो। 90% है कि 98% है कि 100% है, कुछ तो बताओ। अब 80% वाला भी कहे 100% है और 98 वाला भी कहे 100% है, तो ये तो बात हर किसी के दिमाग में नहीं आएगी। समझ आ रहा? तो हर चीज का एक मार्का होता है। गवर्नमेंट का मार्का ISI मार्का लगता है हर चीज पर, इसीलिए लगता है कि ये चीज प्रूव्ड है। अगर हम इसमें कह रहे हैं 80% है तो 80% है, अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मार्का लगा हुआ है तो आप उसको खरीदो, आपको प्राइवेट लोगों से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, इस सरकारी माल लो, इसीलिए सरकार की ज़रूरत पड़ती है। तो हर चीज़ जब देश के अनुसार, नियम कानूनों के अनुसार चलती है तभी हमारे अंदर कुछ विश्वास आता है, तभी हमें लगता है कि भाई 40 रुपए की चीज़ की हम कहीं 100 रुपये ना दे आए। समझ आ रहा है? 40 रुपए की चीज़ के 60 रुपये दे दें, 50 रुपये दे दें, इतना तो चलता है। अब 40 की चीज़ के 120 लग जाए और 100 लग जाए तो ये थोड़ी ज़्यादा हो जाता है। समझ आ रहा है ना? तो इसीलिए हमारे सामने हर चीज़ की एक पहचान करने का एक तरीका होता है, हर चीज़ की परख करने की एक कसौटी होती है, और हर चीज़ की एक डेफिनेशन होती है। उसके थ्रू आप जान सकते हो कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। समझ आ रहा है? डेफिनेशन हर चीज की होती है। तो वही आचार्य यहां पर एक बहुत बड़ा हमारे लिए काम करने जा रहे हैं, एक डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? देव देव तो सब चिल्ला रहे हैं, भगवान भगवान तो सब कह रहे हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं हम सबको भीड़ में भी भगवान हम ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमारे पास में डेफिनेशन है भगवान की।
सुन रहे हो? वो डेफिनेशन अगर आपको ध्यान रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप जो है अपनी धारणा बनाओगे, अपना विश्वास बनाओगे, तो आपको सही राह पर चल करके सही भगवान की प्राप्ति होगी। वो डेफिनेशन यहां इस 5वें नंबर के सूत्र में बताई जा रही है, स्पष्ट शब्दों में। समझ आ रहा? जो खरा माल होता है उसमें कहीं पर भी कोई भी शंका की गुंजाइश नहीं होती है और कोई भी डर नहीं होता और किसी के सामने कहने में किसी को कोई विकल्प और भय भी नहीं होता है। क्या समझ आ रहा है? अब भाई मान के चलें कि भाई 100 दुकानें हैं चांदनी चौक में और सब नकली बेच रहे हैं, तो कोई एक इतनी हिम्मत भी ना करे कि भाई असली ये होता है, इसकी पहचान ये है, ये कसौटी का पत्थर है, कसले जाकर के सोना ये कहलाता है। अगर इतना भी कोई कहने की हिम्मत ना करेगा तब तो फिर बहुत बेईमानी की दुनिया हो जाएगी। हर आदमी ठगा जाएगा, हर आदमी अपने लिए जैसा सही चीज चाह रहा है वो उसको मिलेगा ही नहीं। समझ आ रहा है? तो भले ही नकली दुकानें कितनी हो, असली दुकान की पहचान करने के लिए, आपको असली माल की पहचान करने के लिए आपके पास में कुछ अपना पैरामीटर होना चाहिए, आपकी अपनी कोई डेफिनेशन होनी चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज द सुप्रीम गॉड, है ना? वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो ये डेफिनेशन आपको यहां बताई जा रही है, इसको ध्यान से पढ़ना है। आगे के ये जो सूत्र हैं, इन सूत्रों में जो हमें सबसे पहले श्रद्धान करने के लिए आप तागम और गुरु के प्रति कहा है, उन सबकी डेफिनेशन के बारे में ही बताया जा रहा है। 5वें सूत्र से लेकर के 10वें सूत्र तक सिर्फ देव शास्त्र और गुरु की केवल डेफिनेशन बताई जाएगी, कसौटी बताई जाएगी, परीक्षा बताई जाएगी। ये है तो भगवान है, ये है तो शास्त्र है, और ये लक्षण है तो गुरु है, अदरवाइज नहीं है तो नहीं है। समझ आ रहा? तो सबसे पहले हम अपना कलेजा मजबूत करके भगवान की परीक्षा करने के लिए आपको एक सूत्र दिया जा रहा है। आप चिंता नहीं करना, भगवान के सामने भी खड़े हो जाना अगर आपके अंदर बुद्धि और कलेजा दोनों है तो। समझ में आ रहा है? भगवान के सामने भी सीना तान के खड़े हो जाना। अगर ये हमें भगवान में दिखाई देगा तो तू मेरा भगवान है, अदरवाइज तू कुछ भी हो, मेरा भगवान नहीं है। मेरा भगवान नहीं है, तू दुनिया का होगा। समझ आ रहा है? हाँ, क्योंकि मुझे अब बुद्धि मिल रही है, मेरे पास में कसौटी कसने का पत्थर मिल गया है। तो मैं जब भी सोने के पास जाऊंगा उस पर कसूंगा, उस पर घिसूंगा, उसको देखूंगा, चमकेगा तो लूंगा, नहीं चमकेगा तो ना लूंगा। समझ आ रहा है? ठगता रहा मैं अनादिकाल से, अब नहीं ठगूंगा, क्योंकि मुझे अब रतनकंड श्राव का आचार्य समंतभद्र महाराज का पढ़ने को मिल गया है। सुन रहे हो ना? ये सूत्र हैं, इन पर ध्यान देना है। आप्तेनोच्छन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। हाँ, पढ़ें एक बार। आप्तेनोच्छन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। क्या कहते हैं? कहीं कहीं पर इसमें आप्तेनो सन्न दोषेण ऐसा पाठ भी लिखा होगा, और कहीं कहीं पर आप्तेनो छन्न दोषेण, अर्थ दोनों का एक ही है। तो आप्त का मतलब क्या होता है यहाँ कहा जा रहा है? पहली शर्त तो यह है उत्सन्न दोष होना चाहिए या उच्छन्न दोष होना चाहिए। उच्छन्न दोष का अर्थ है जिसके दोष सारे छट गए हों, जिसमें से कोई दोष अब रहा ही ना हो, जिसमें से सब दोष निकल गए हों। छानना बोलते हो ना, सब दोष हमने जिसके अंदर से साफ कर दिए हैं या उसने खुद साफ कर लिए हैं। ऐसा कोई आत्मा जब हमारे सामने आएगा तो हम कहेंगे
ये आप्त का पहला लक्षण है। क्या है? वह दोषों से रहित होना चाहिए। दोष क्या है वो आपको आगे बताए जाएंगे। जो दोष बताए जाएंगे वो 18 प्रकार के दोष हैं, उनका कथन आगे के श्लोक में आने वाला है। और इन दोषों से वो रहित होना चाहिए, ये पहली शर्त है। चाहे बुरा लगे भगवान को, चाहे आपको बुरा लगे, हमें भगवान से भी डर नहीं, तुमसे भी डर नहीं। समझ आ रहा? हमें काहे का डर? तुम्हें डर पड़े तो मत पढ़ना, तुम्हें डर पड़े तो मत सुनना, हमें काहे का डर? हा? तो जब हमारे अंदर ये भाव आएगा कि हम तो निर्दोष भगवान को स्वीकार करेंगे। भगवान कैसा होना चाहिए? हाँ, भगवान के अंदर वे दोष है ना, वे जो है फॉल्ट्स नहीं होना चाहिए जो हमें आगे बताए जाने वाले हैं। फिर वो भगवान कोई भी नाम वाला हो, किसी भी सेक्ट का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी हो, उसका नाम कुछ भी हो, कैसे ही उसकी कोई भी मान्यता हो या कोई भी उसका मानने वाला हो, उसके अंदर ये दोष नहीं होने चाहिए। बस सबसे पहली शर्त यह है। और जो निर्दोष हो जाता है हम उसी को वीतराग शब्द से कहते हैं। क्या बोलते हैं? जहां दोष नहीं होंगे वहां राग भी नहीं होगा, जहां राग नहीं होगा वहां दोष भी नहीं होंगे, क्योंकि राग और दोष दोनों साथ साथ होते हैं। दोष को ही द्वेष बोलते हैं, द्वेष को ही दोष बोलते हैं। समझ आ रहा? तो वीतराग होने का मतलब ही है कि वो पहले सब प्रकार के दोषों से रहित हो गया हो। जिसमें 18 दोष निकल गए वो वीतराग हो गया। तो यहां पर उच्छन्न दोष इस शब्द से हमें ये बताया गया कि भगवान वीतराग होना चाहिए। दूसरी शर्त, सर्वज्ञ न, भगवान सर्वज्ञ होना चाहिए। सर्वज्ञ का मतलब जिसे सब कुछ जानने में आना चाहिए। सब कुछ जानने का मतलब जो हमें नहीं दिख रहा, जो हमें नहीं जानने में आ रहा, वो उसको दिखना चाहिए, वो उसको जानने में आना चाहिए। समझ आ रहा है? हमें नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, लेकिन हमने अगर तुम्हें भगवान माना है तो तुम्हें दिखना चाहिए। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, हम तो अंधे हैं, हमें कोई नॉलेज नहीं है। हमने आपको भगवान माना है तो आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूं। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा वैसा नहीं हूं मैं भक्त कि कहीं भी जाकर के अपना सिर टिका दूं। मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकता हूं, पास्ट का क्वेश्चन कर सकता हूं, फ्यूचर का कर सकता हूं, एट प्रेजेंट का कर सकता हूं, जो हमें दिख रहा है, विजिबल है, उसका भी कर सकता हूं, जो हमारे लिए अनसीन है उसका भी कर सकता हूं। समझ आ रहा है? मुझे ना दिखे कोई बात नहीं, लेकिन आपको दिखना चाहिए। और जब आप बताओगे तो मैं समझ लूंगा आप सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, कि इधर उधर की फांक रहे हो, कि बचने की कोशिश कर रहे हो, वो भी मैं पकड़ लूंगा। इतना मुझे नॉलेज है। मुझे ये नॉलेज नहीं है कि मैं उस चीज को सही देख पा रहा हूं कि नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन इतनी नॉलेज है हमें कि अगर आप बताओगे तो इतना समझ लूंगा तो मुझे घुमा रहे हो कि सही बता रहे हो। समझ आ रहा है? तो हमारा भगवान, माई सुप्रीम गॉड शुड बी ऑमनिसिएंट। कैसा होना चाहिए? सर्वज्ञ होना चाहिए। जो कुछ भी, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीवेयर लाइज इन दिस वर्ल्ड, जो कुछ भी कहीं पर भी है इस संसार में, वो सब उसकी नॉलेज में होना चाहिए। ये शर्त है मेरी भगवान मानने की, अन्यथा मैं बिना भगवान के रह जाऊंगा। मैं कहीं भगवान मानने वाला नहीं हूं। समझा? मुझे कोई जरूरी थोड़ी ना है कि भगवान मान के ही मेरा कल्याण होएगा। अभी तक हम कुछ भी मानते रहे, लेकिन अब तो मैं सबसे बड़ा नास्तिक हूं इस समय पर। अब मेरी आस्था अगर बनेगी, मैं अगर आस्तिक बनूंगा तो इसी लक्षण से बनूंगा, नहीं तो मैं नास्तिक ही बढ़िया हूं। क्या सुन रहे हो? एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक, और एक होता है मिथ्या आस्तिक। तीन चीजें होती हैं। समझ आ रहा है? क्या बोला? एक तो आस्तिक, एक नास्तिक और एक मिथ्या आस्तिक। आप तीन में से क्या हो, ये खुद में ऑब्जर्व करना है।
समझ आ रहा है? आस्तिक तो जो होगा, जो बिल्कुल सही चीज को पकड़ेगा, सही चीज पे आस्था रखेगा, उसका नाम आस्तिक। मिथ्या आस्तिक वो होगा जिसको सही चीज मिली नहीं, बेखबर है, अथवा उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई आग्रह पड़ा हुआ है, इसलिए वह उसी को मान रहा है जिसमें वो जन्म लिया है, वो मिथ्या आस्तिक। और नास्तिक वो कहता है मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ता, क्या सही क्या गलत मुझे, मेरी मान्यता में तो है ही नहीं कि भगवान भगवान कोई होता है, मुझे किसी को नहीं मानना। ये हो गया नास्तिक। सुन रहे हो? तो क्या बनना है अब आपको? जबरदस्ती मत करो। अभी क्या हो, समझ आ रहा है? मैं तो कहता हूं नास्तिक बनना अच्छा है, कभी मिथ्या आस्तिक बनना अच्छा नहीं। क्योंकि नास्तिक को कभी ना कभी समझाया जा सकेगा तो वो आस्तिक बन जाएगा, लेकिन जो मिथ्या आस्तिक है उसको समझाना कठिन है। तो यहां पर जो आपको परिभाषा दी जा रही है वो तब आपके ऊपर लागू होगी जब आपकी बुद्धि इतनी खुली हुई हो कि हमें भगवान से डरना नहीं, भगवान के सामने भी अपना सीना खोल के खड़े होना है। हमें ये बताओ कि तुम सर्वज्ञ हो कि नहीं, और सर्वज्ञ हो तो सर्वज्ञ की तरह हमसे कुछ बातें बताओ जो हमें नहीं जानने में आ रही हो, तुम्हें दिख रही हो, बताओ हमें। ऐसा विज्ञान हमारे सामने आना चाहिए जो हमें लगे कि हाँ भाई ये चीज है कुछ और बिल्कुल व्यवस्थित है, और ये जो चीज है वो हमारी नॉलेज के बिल्कुल परे है, लेकिन वो आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो। ये अनुमान तो हम लगा लेंगे, लेकिन आपके अंदर पहले सही ज्ञान होना चाहिए। फालतू की कहानियों से मेरा दिल मत बहलाना। क्या समझ आ रहा है? राजा रानियों की कहानी में मेरा दिल मत बहलाना। अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूं जो मैं राजा रानी कहानी सुन करके अब तुम्हें भगवान मान लूंगा। अब मैं बड़ा हो गया हूं, समझ आ रहा है? तो मैं कहानी किस्सों में उलझना नहीं चाहता, मैं तथ्य की बात सुनना चाहता हूं, और आपसे भी तथ्य की बात मिलेगी ऐसी आकांक्षा करता हूं। इसलिए मेरे अंदर ये भावना है कि भगवान चाहे मुझे इस जन्म में मिले चाहे 10 जन्म बाद मिले, लेकिन मैं भगवान तो उसी को मानूंगा जो इसमें लिखा हुआ है, और वही भगवान मुझे अच्छा लगेगा जिसमें कोई दोष ना हो, वही भगवान अच्छा लगेगा जिसमें सर्वज्ञता हो। और यह भी बात निश्चित है कि जो वीतराग होगा वही सर्वज्ञ होगा, क्योंकि राग के साथ सर्वज्ञता आ नहीं सकती है, इतना मुझे नॉलेज है। क्योंकि जिसका ज्ञान जितना ज्यादा राग में मोह में पड़ा हुआ होगा वो उतना ही हमारी नजरों में अज्ञानी है, ये तो मैं अच्छी तरीके से महसूस कर रहा हूं। तो जिसका ज्ञान इतना ऊपर उठ गया हो कि जिसमें कोई मोह नहीं हो, किसी के प्रति राग नहीं हो, द्वेष नहीं हो, वही जो है व्यक्ति सर्वज्ञ बन सकता है। ये बात हमारे दिमाग में है। इसलिए दूसरी शर्त, सेकंड कंडीशन टू बी ए सुप्रीम गॉड इज ओमनिशिएंट। क्या होना चाहिए? वह सर्वज्ञ होना चाहिए। पहली शर्त क्या होनी चाहिए? वह विदाउट फॉल्ट होना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ, निर्दोष होना चाहिए। और तीसरी शर्त यहां बताई जा रही है, अगर ये दोनों चीजें आ गई तो फिर आगमेशी, आगमेशिना माने आगम के ईश, आगमेश कहलाता है। आगम के आप स्वामी हो, आगम के ईश्वर हो, यानी आगम को प्रतिपादन करने के आप विधाता हो। मैं आपको मान लूंगा, आपकी बात जो कही जाएगी मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। समझ आ रहा है? माने जो शास्त्र में आया वो बाद की बात है, वो शास्त्र की बात भी तभी प्रमाणिक मानी जाएगी जब आप तो हमारे लिए सिद्ध हो जाएगा। अगर आप की सिद्धि हो गई तो हम समझ लेंगे आप अब जो कहोगे अब वो हमारे लिए सिद्धांत है, हमारे लिए वो शास्त्र है, वो हमारे लिए आगम है, उसी को हम सत्य वचन मानेंगे। एक भी अक्षर हम उसका मिथ्या नहीं कहेंगे और हम उस पर पूरा श्रद्धान करेंगे। तो तीन चीजें हैं। पहला हो गया वीतराग होना, दूसरा हो गया सर्वज्ञ होना, और तीसरा हो गया आगम का ईश्वर होना, यानी आपके द्वारा प्रदत्त जो उपदेश है वो हमारे लिए हितकारी है। मैं ये स्वीकार कर लूंगा क्योंकि आप में कोई दोष नहीं है, इसलिए मेरे अहित की कोई बात आप नहीं कहोगे।
इसलिए मैं आपको एक टाइटल से नवाजूंगा जिसका नाम है हितोपदेशी। सुन रहे हो? बच्चों को बचपन से पढ़ाया जाता है, बेटा बाल बोध भाग 1 से पढ़ाया जाता है। भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। बच्चा रटता रहता है, समझ आ रहा है? कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में भी नहीं रटा, ऐसे भी जब बड़े बच्चे बैठे हैं जिन्हें बचपन से ही कुछ नहीं रटाया गया, तो उन्हें तो आज भी कुछ रटने को नहीं मिला, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, वो बचपन का रटना भी कोई काम का इसलिए नहीं, अगर हम उसके अर्थ में नहीं गए तो वो भी कोई काम का नहीं, क्योंकि हमने वैसी श्रद्धा तो बनाई नहीं, हमें रटाया गया सो हमने रट लिया। श्रद्धा तो तब बनेगी जब आप इस तरह से सुनोगे, समझ आ रहा है? तो आप बचपन से नास्तिक भी बने रहे तो भी कोई बात नहीं, और मिथ्या आस्तिक भी बने रहे तो भी कोई बात नहीं, कम से कम सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा अब आस्तिक के रूप में बन जाएगी। तो 3 चीजें भगवान की परीक्षा के लिए सामने रख दी हैं, इसमें कोई नूनच करने की जरूरत नहीं है। अब हमें इसमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि वो भगवान की बहुत प्रतिष्ठा है, हम उसे भगवान ना मानेंगे तो क्या होगा। तू अपना देख, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तू अपना देख। समझ आ रहा है? भगवान की चिंता मत कर, और जो भगवान के अंध भक्त बने हैं उनकी चिंता मत कर, तू अपना भला देख, तू अपनी परख कर। समझ आ रहा है ना? तो यहां पर ये 3 चीजें जो कही गई हैं, इसी को आचार्य कहते हैं भवितव्यम नियोगेन। नियोग माने नियम से, ये चीजें भवितव्य माने होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। समझ आ रहा है? शुड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। इंग्लिश पढ़े हो थोड़ी बहुत? हाँ, क्या समझ में आ रहा है? मतलब ये कंडीशन मस्ट है, ये होनी ही चाहिए, और इसके बिना न अन्यथा, अदरवाइज अगर ये चीजें नहीं है तो नहीं आप्तता भवेत, तो आप्तता नहीं हो सकती है। आप्तता माने भगवानपना, देवत्व, देवपना, ये नहीं हो सकता है। कभी कभी जब हम पंच परमेष्ठी में देखते हैं तो पंच परमेष्ठी में अरहंत और सिद्ध, इन्हें हम आप्त के रूप में स्वीकार करते हैं, देव के रूप में स्वीकार करते हैं, और बाकी की जो 3 परमेष्ठी हैं उन्हें हम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। समझ आ रहा? तो यहां पर सब कुछ आ रहा है। अगर आपके अंदर देव की पहचान सही हो गई तो आपको शास्त्र और गुरु सबकी सही पहचान हो जाएगी। तो सबसे पहला अगर कोई स्तंभ है जिस पर हमारी श्रद्धा टिकने से हमारे अंदर सम्यक दर्शन होगा, तो उसका नाम, पहला स्तंभ है देव, उसी को भगवान कहते हैं। उसी को और ज्यादा डिफरेंशिएट करना हो अच्छे शब्दों में तो उसे आप्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? आप्त। ये नाम सुना? नहीं सुना हो तो अब ध्यान में रखना। अब यहां पर जो दोष हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही है कि भगवान में कौन से दोष नहीं होना चाहिए। अब हमारे अंदर थोड़ी उत्सुकता भी हो गई, पहले ये तो बताओ क्या क्या दोष नहीं होने चाहिए, कौन से वो दोष हैं जिनके होने पर भगवान नहीं होगा और जिनके नहीं होने पर भगवान होगा। चाहे वो हमारे लिए दिखे या ना दिखे, कोई दिक्कत नहीं। श्रद्धा में जब चीज होती है तो कोई सामने हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सुन रहे हो? कान खोल के सुनो, अच्छे ढंग से, दिल खोल के। हाँ, श्रद्धा में यदि कोई चीज है तो हमें ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे सामने बिल्कुल अवेलेबल हो। जो व्यक्ति अच्छी कंपनी की चीजें चाहता है वो उसका ज्ञान रखता है कि भाई कौन सी चीज मार्के की है, कौन सी चीज ब्रांडेड है। जब हमें लेनी होगी तब ले लेंगे, लेंगे तो कंपनी की लेंगे, अदरवाइज ये फालतू की चीजों में नहीं पड़ने वाले, घटिया माल नहीं लेने वाले। हर किसी की दुकान से खरीदने वाले नहीं है। ISI मार्क चाहिए तो माने चाहिए, जब पैसा हो जाएगा तब ले लेंगे। सुन रहे हो? तो उसी तरीके से भगवान चाहे आपके सामने हो या ना हो, अभी आपको भगवान दिखे या ना दिखे इसकी चिंता मत करना, लेकिन भगवान को हम अपनी श्रद्धा में देख लेंगे। हमें जब भी भगवान देखने को मिलेगा, हमारी मान्यता में जब भी भगवान आएगा तो भगवान ऐसा ही होगा।
हमें जल्दी नहीं है कि आज ही हमें भगवान वैसा दिख जाना चाहिए। समझ आ रहा है? कोई कहे हमें वैसा भगवान दिखा दो, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, लेकिन होगा तो ऐसा ही होगा। ऐसा कोई होता ही नहीं, नहीं हो तो ना हो, लेकिन हम तो मानेंगे इसी को। तो भाई जो चीज है ही नहीं तो मान कैसे रहा है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज ना हो। क्यों नहीं होगी? अगर होगी तो ही हमारी मान्यता में भगवान है, नहीं होगी तो हम नहीं मान रहे भगवान भगवान कोई। अब वो कहे कि नहीं भाई इतनी बढ़िया चीज तुम्हारे पास आ ही नहीं सकती, है ही नहीं वो चीज, कहीं कम वो कंपनी का माल अब बनता ही नहीं, 100% सोना कहीं मिलता ही नहीं, नहीं मिलता तो हम मिक्सचर वाला नहीं खरीदेंगे, जब मिलेगा तभी खरीद लेंगे। इतना अगर आपके अंदर विश्वास रहेगा तो आपके अंदर की आत्मा में जो परिवर्तन आएगा वही परिवर्तन सम्यक दर्शन का नाम लेगा। खेल नहीं है बच्चों का ये। समझ आ रहा है? आप सुनते हो महाराज धर्म कहां से शुरू करें, सम्यक दर्शन का कैसे होता है? ऐसे होता है, इस विश्वास से होता है। तो विश्वास बनाओ। समझ आ रहा है? और वो विश्वास बार बार अपने मन से कह कह करके, सुन सुन करके, बुद्धि में रख रख करके बार बार विश्वास बनाओ। 18 दोष जो होते हैं वो यहां बताए जा रहे हैं। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। पढ़ो। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। सुन रहे हो? ये दोष इसमें लिखे हुए हैं। 18 तो नहीं लिखे हैं, लगभग 11 दोष इसमें लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखे हुए हैं? जो लिखे हुए हैं पहले उनको देख लो। क्षुत माने होती है क्षुधा, क्षुधा माने भूख, हंगरनेस। समझ में आ रहा है ना? पिपासा पीने की इच्छा, थर्स्ट प्यास जिसको बोलते हैं, पानी लाओ लाओ, ठंडा ठंडा, कूल कूल। भगवान को भी अगर जरूरत पड़ जाए तो उनके भी मुंह में डाल दो। समझ आ रहा है? ये क्या है? ये भगवान के अंदर होने वाली चीजें नहीं है, ये दोष है। जिस भगवान को भूख लगे, जिसको प्यास लगे, वो मेरा भगवान नहीं है। अरे सबको करंट लग रहा है। जरातंक, समझ आ रहा है? ये तो मैं समझा रहा हूं। अगर आचार्य समंतवत महाराज होते तो तुम्हारे दिमाग के ना सब नसें खोल देते, सब पत्थर ऐसे पटकते तुम्हारे ऊपर। समझ आ रहा है ना? कि नहीं मानते तो मान जाते। हाँ, वो तो मैं फिर भी सही से बोल रहा हूं। जरातंक जो लिखने वाले हैं वो क्या लिख रहे हैं? अगर वो ही खुद पढ़ाने वाले हो तो समझो वो किस भाव में पढ़ाएंगे आपको। है? मैं तो उनके सामने क्या हूं? ना चीज कुछ भी नहीं हूं। मैं तो फिर भी बहुत पोलाइटली बोल रहा हूं। लेकिन वो समंतभद्र महाराज जो गर्जना करते हैं और चैलेंज देते हैं सबको। समझ आ रहा है? सबको चैलेंज के साथ में बुलाते हैं अपने सामने, आओ मेरे सामने आओ, मैं बताऊंगा तुमको भगवान क्या होता है। तो वो उनका भाव यहां पर अभी तो मैं पढ़ ही रहा हूं, इतने में डर लगने लगा तुमको मुझसे। तो क्षुत् पिपासा जरातंक, जरा माने बुढ़ापा। भगवान कभी ओल्ड एज के नहीं होते हैं। जरा माने बुढ़ापा नहीं होता, ओल्ड एज उनकी नहीं होती है। आतंक मीन्स रोग, सिकनेस, किसी भी तरीके का, या कह सकते हैं डिजीज वगैरह उनके अंदर नहीं होती हैं, रोग नहीं होते हैं। क्षुत् पिपासा जरातंक, जन्म रीबर्थ उनका नहीं होगा, है ना? जन्म अंतक माने मृत्यु, डेथ नहीं होगी उनकी। भय, फियर उनके अंदर नहीं होगा। विस्मय, आश्चर्य, एस्टोनिस, ये उनके नहीं होगा।
समझ आ रहा है? भय स्मया न, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। राग अटैचमेंट, द्वेष एवर्जन, मोह डिल्यूजन, ये सब कुछ भी उनके अंदर नहीं होना चाहिए। च में जो हमने अभी यहां नहीं कहा है वो श्लोक हमारा अपनी मर्यादा में रहता है, इसलिए एक श्लोक में सब बातें आना अभी संभव नहीं, इसलिए च में जो बचा हुआ है वो आप उस च से ग्रहण कर लेना, है ना। तो क्या क्या बच गया? एक आ जाती है अरति। अरति का मतलब हो गया एक तरीके से डिस्प्लेजर, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, असुहावना। चिंता एंजाइटी, समझ आ रहा है? निद्रा स्लीपिंग। एक मिनट, फिर उसके बाद में आ गया विषाद, जिसे हम बोलते हैं एक तरीके का दुख रहता है, जैसे कोई भी चीज जो अपने अनुकूल नहीं मिली तो हम एकदम से दुखी हो जाते हैं, उसको ग्रीफ बोलते हैं, है ना। और एक होता है विस्मय और एक होता है इसमय, दो शब्द हैं। यहां जो ऊपर लिखा था वो इसमय था। इसमय माने होता है मद, प्राइड, और जो विस्मय होता है उसको बोलते हैं एस्टोनिश। समझ आ रहा है? तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई। जो ऊपर इसमय लिखा था, भय स्मया, इसमय माने होता है मद, प्राइड जिसको बोलते हैं, और विस्मय जो होता है वो एस्टोनिश कहलाता है। तो विस्मय है ना, दुख, विषाद, और उसके बाद में एक होता है इसमय, और एक होता है विस्मय, और एक होता है स्वेद। स्वेद माने होता है पसीना। समझ आ रहा है ना? तो वो पसीना भी उनके नहीं आना चाहिए। और एक होता है खेद। समझ आ रहा है? क्या होता है? हाँ, जिसे हम बोलते हैं रिग्रेशन या रिग्रेट होना, हाँ, ये उनके अंदर नहीं होना चाहिए। चिंता हो गया, एंजाइटी बोल दिया। समझ आ रहा है? ये टोटल कर लो आप, 18 दोष हो जाएंगे। 11 तो इसमें लिखे हैं, और बाकी का अरति, चिंता, सोना, वही निद्रा हो गई, अरति, चिंता, निद्रा, और विषाद, और विस्मय, और स्वेद, और खेद। समझ आया? स्वेद माने पसीना और खेद रिग्रेशन। ये चीजें भगवान में नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो? हाँ, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी जाति का भगवान हो, कोई भी जाति का भक्त हो, परिभाषा अगर एक है भगवान की तो एक ही रहेगी। जाति अलग अलग होने से भगवान नहीं बदल जाते हैं। ये क्या बात हुई भाई? मैं इस जाति का हूं तो मेरा भगवान ये हो गया, तुम उस जाति को तो तुम्हारा भगवान ये हो गया। भगवान के तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे भाई, भगवान तो जो होगा वही होगा ना, भगवान के कैसे अलग अलग हो गए? ये बात अलग हो सकती है कि आपने उसमें कुछ देख लिया हो, वो आपने उसके अंदर भगवान मान लिया हो। आपने उसके अंदर कुछ और देख लिया हो, आपने उसको देख के उसको भगवान मान लिया हो। ये बात अलग हो सकती है, लेकिन भगवान तो एक ही डेफिनेशन से चलेगा। दुनिया में हर चीज की एक डेफिनेशन है, तो भगवान की भी डेफिनेशन होनी चाहिए कि नहीं? कि जो मन में आया भगवान हो गया, जिसने हल्ला मचा दिया वो भगवान हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।